हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ब्लाउज को बना लिया। जो भी मेरे पास डिज़ाइन वाला ब्लाउज है, बैक पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है और आस्तीन भी हमने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ब्लाउज मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो आगे का पार्ट है, तो इसको हमने उल्टा साइड रख लिया अस्तर पे। और फिर हम साइड में इसकी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हमने सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको हम पलट देंगे। तो इस प्रकार से हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारा जो ब्लाउज है वो जल्दी भी हो जाता है। और आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगी कि स्पीड, हम जो नए लोग होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो स्पीड हम कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पे हम ब्लाउज को सीधा साइड कर लिया है पलट के, और फिर हम एक सिलाई और यहाँ पे दे देंगे साइड में। तो जब हम साइड में सिलाई यहाँ पे देते हैं तो हमारा जो ब्लाउज है अच्छा लगने लगता है देखने में। तो यहाँ पे जितने भी मैं सारे ब्लाउज बनाती हूँ इसी प्रकार से बनाती हूँ। तो हमारे जो ब्लाउज हैं उल्टा साइड जब भी हम धुल के डालते हैं तब भी हमारा देखने में ब्लाउज अच्छा लगता है। और धागे भी हमारे नहीं निकलते हैं। ब्लाउज में साइड से धागे निकलने लगते हैं तो ब्लाउज में जो कभी कभी होता है कि हमारी जो सिलाई है वो खुलने भी लगती है। जो धागे निकलते हैं, धागे की वजह से इतने ज़्यादा धागे निकल जाते हैं तो हमारी जो सिलाई है खुलने का डर भी रहता है। तो ऐसे हम बना लेते हैं। और जितना भी हम जैसे मोटे हुए तो हम बढ़ा लेते हैं, उसकी जो सिलाई है उसको खोल के हम अलग से सिलाई करके उसको बढ़ा लेते हैं। तो इसमें धागे निकलने का कोई भी डर नहीं रहता है। और हमारा ब्लाउज भी अस्तर पे इतना चिपक जाता है तो ब्लाउज अच्छे से हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे हमने साइड में सिलाई करके पलट लिया है और अब बीच से हम इसको मोड़ के और फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 4 टक्स। तो एक सिलाई हमें अभी और देंगे यहाँ से। तो आगे का जो हमारा एक खुला हुआ पार्ट है यहाँ से हम ऐसे खिसका के सरका के एकदम से हम अच्छा बना लेंगे। और यहाँ पे हम इसकी सिलाई एक और कर देंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो अच्छे से सेट हो जाए, कहीं भी झोल हमारे ब्लाउज में ना आए। तो जो लोग पहले जैसे बनाते हैं और इस प्रकार से नहीं बनाते हैं, तो एक ब्लाउज आप इस प्रकार से बना के जब देखेंगी तो आपका अच्छे से बन जाएगा। तो आप इसी प्रकार से सारे ब्लाउज बनाएंगे। पहले हम भी अलग और तरीका अपनाते थे बनाने का, तो उसमें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर एक बार हमने देखा, हमारे पास ही नाप वाला ब्लाउज आया हुआ था, तो उसका हमने देखा जब ब्लाउज, तो हमें कुछ अपने से अच्छा लगा। तो मैंने भी ये वाला आइडिया इसमें लगाना शुरू कर दिया। तो जितने भी मेरे पास ब्लाउज आते हैं मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ। और यहाँ पे हमने 4 टक्स भी बना लिए हैं। और मैं एक बात और बताऊँगी कि मैं भी अपनी सिलाई में कभी भी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ। जो भी हमारे पास सिली हुई पुरानी नाप होती है फिटिंग की, तो हम उसी से नाप लेके ब्लाउज बनाते हैं। तो हमारा घर में जब हम रहते हैं अपना सिलाई करते हैं तो हमारा काम भी होता रहता है और सिलाई भी हमारी मैनेज हो जाती है। और बाहर हमारा जब बुटीक होता है तो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे हम कट करके हटा दिए हैं जो आस्तीन की तरफ से। तो फ्रंट पार्ट में ही हमें कटिंग करके हटाना है ताकि हमारा जो आर्म होल में जो सिलवटें पड़ जाती हैं वो नहीं पड़ती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कटिंग करें तो आर्म होल में हम आधा इंच की कटिंग करते हैं, तो उसमें हमारा जो है वो झोल नहीं आता है। और बैक साइड में हमें कटिंग नहीं करनी है। और तब हमारा जाके ब्लाउज अच्छा बन पाता है, सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। और आगे जब हम पहनते हैं ब्लाउज तो हमारा ब्लाउज जो है वो देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भी इसमें डाल लिए हैं। और जो नए लोग हैं और स्पीड उनकी नहीं बढ़ रही है और उनको बहुत ज़्यादा, मतलब जो सिलाई वाले कपड़े आते हैं, नए कपड़े आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है ब्लाउज बनाने में, तो वो सबसे पहले सीधी सिलाई सीखें। इतनी ज़्यादा सिलाई करें सीधी कि उनके हाथ सीधी सिलाई में ही अच्छे चलने लगे। और जब कटिंग नहीं आपको आती है तो आप पेपर पे कटिंग करें या फिर पुराने कपड़ों पे आप कटिंग करके सीखें। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत करें तो पुराने कपड़ों से ही, अपने घर में पुराने कपड़ों से ही शुरुआत करें, किसी के कपड़े ना लें, नहीं तो आपको भुगतना भी पड़ जाएगा। क्योंकि लोग कपड़े लेते हैं, सिलवाते हैं, तो जो बिगड़ जाता है तो उनको दिक्कत भी होती है और आपसे जो है
कपड़े भी ले लेंगे और आपको नया कपड़ा लेकर उनको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यही करें कि आपके पास जो भी पुराने कपड़े हैं आप उनका भी यूज करें और अस्तर पे आप कटिंग करें या पुराने कपड़ों पे या फिर पेपर पे आप कटिंग करें, फिर सीखें। इसके बाद में ही किसी अन्य का आप बनाएं, क्योंकि सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो अपने से ही करते हैं, अपने और अपने घर वालों के, अपने रिलेशन वालों के। तो तब जाके हमारे हाथों में सफाई आती है और स्पीड हमारी धीरे धीरे बढ़ती है। जब हम जितना ज़्यादा हम सिलाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे हाथों में स्पीड आएगी। और स्पीड आती है आपकी कोशिश से। जितना कि आप स्पीड की कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करेंगे, हम स्पीड बढ़ाएंगे, तभी हमारे हाथों में स्पीड आएगी। क्योंकि पहले हम भी एक ब्लाउज जब शुरुआत की थी तो हम एक सिंपल ब्लाउज में हम पूरा दिन निकाल देते थे, पूरा दिन हमारा एक ही ब्लाउज में निकल जाता था। लेकिन जितने ज़्यादा हमारे पास ब्लाउज आते गए हम सिलते गए और धीरे धीरे हमारे जब बनने लगे ब्लाउज तो हमारी स्पीड भी, जब हमारे पास ज़्यादा ब्लाउज आने लगते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है स्पीड। क्योंकि हमें ये भी टेंशन रहता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ब्लाउज रखे हुए हैं तो इनको हमें कटिंग और सिलाई करके देना भी है, क्योंकि लोग बोल जाते हैं कि हमें कल नहीं तो परसों हमको हर हालत में चाहिए। तो हम अपना जब अपने घर में होते हैं तो काम अपना निकालते हैं और काम निकालते हैं, जब हमारा काम हो जाता है इसके बाद में ही कटिंग और सिलाई हम लेकर बैठते हैं। सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं और हमारा माइंड भी सही रहता है तब जाके हमारी सिलाई अच्छे से हो पाती है। क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो कचपच करते हैं तो अच्छे से सिलाई नहीं बन पाती है। कटिंग में थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है और पुराने लोगों का तो उनको पता ही है कि जो पहले से सिलाई करते हैं उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम जब एक ब्लाउज बनाते हैं, हमारा जो अस्तर वाला एक ब्लाउज है, तो हमारा एक ब्लाउज कभी कभी हमारा 2 से ढाई घंटा हो जाता है बनाने में और कभी कभी तो हम 40 मिनट में एक ब्लाउज बना डालते हैं। क्योंकि जब कोई भी आने जाने वाला नहीं रहता है, घर में बच्चे नहीं आते हैं और हमें बार बार उठना नहीं पड़ता है, तो हमारा जो है ब्लाउज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो घर में हमारा जब बुटीक होता है तो हम घर में जब सिलाई करते हैं तो हमारा जो सिलाई है वो काम भी होता है, बच्चे भी मैनेज होते हैं और सिलाई भी होती है। बाहर जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा सिर्फ सिलाई ही रहता है, क्योंकि बच्चे अच्छे से मैनेज नहीं हो पाते हैं। आप सोचते हैं कि हम बच्चों को अच्छा टाइम दें, अच्छे से पढ़ाएं, तो आपसे एक ही काम हो पाएगा, आपका बुटीक ही अच्छे से चल पाएगा। तो मैं भी पहले सोचती थी कि मैं भी बाहर बुटीक चलाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बिगड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम शहर में होते हैं तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा मैनेज हो जाते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं और देहात का थोड़ा माहौल अलग होता है, क्योंकि बच्चे पास पड़ोस में निकल जाते हैं खेलने। तो आप घर से आवाज़ कितना लगाएंगी, कितना चिल्लाएंगी, तो घर में जब हम देहात से होते हैं तो थोड़ा परेशानी हो जाती है, दिक्कत भी हो जाती है। तो जब हम फ्री टाइम में अपना बनाते रहते हैं घर में तो कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। और जो भी हाउस वाइफ हैं दूसरों का वीडियो देख देख के अपना टाइम निकालती हैं, बर्बाद करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अपने अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें। क्योंकि दूसरों का वीडियो आप देखेंगी फिर स्किप करेंगी, उसको रख देंगी, उससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यदि आप वीडियो देखती हैं तो कुछ ऐसा सीखें कि आपका भी उसमें हौसला बढ़े, हुनर बढ़े, आपको कुछ सीख मिले। क्योंकि जब आप कुछ कमाएंगी, आपके पास पैसे होंगे, तो कुछ किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी। और पहले जैसे मैं थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, अब होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब हस्बैंड के पास पैसे नहीं हैं और हमें कुछ हमारे पास रखे हुए हैं, हम भी अर्निंग करते हैं, तो हमारा अपने पैसे से भी हस्बैंड का खर्चा चल जाता है, जो काम रुका हुआ होता है वो भी चल जाता है। तो फ्री रहने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो भी आजकल इतना ज़्यादा पैसों का वो चल रहा है कि हर काम में पैसे, क्योंकि जब तक आपके पैसे पास में पैसे नहीं हैं तो आपकी इज्जत भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आजकल पैसों से ही होने वाली है। और आप जब संयुक्त परिवार में रहती हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली में हैं, तो उसमें थोड़ा मैटर करना दिक्कत हो जाती है। जब एक लोग सिलाई करता है और एक लोग काम करता है तो उसमें थोड़ा अनबन होने लगती है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि वो तो पैसे कमाती हैं और मैं काम करूं घर का। तो आप सबसे पहले एक नियम बना लें कि आपको सुबह उठना है और आपका जितना भी काम जिम्मेदारी वाला है आप पूरा काम करके फिर आप
काम कर सकती हैं और अपना सिलाई करने बैठ सकती हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार वाले भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो आप लड़ाई झगड़े का बिल्कुल भी चांस ही ना दें, क्योंकि जब आप चांस देंगी लड़ाई झगड़े का तो उसमें बिल्कुल लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। आपका जितना भी काम है हो जाता है फटाफट, आप फिर फ्री टाइम में आप कुछ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं भी अपने घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मतलब सपोर्ट करने वाला। तो मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों का नाश्ता मैंने बनाया, स्कूल उनको भेज दिया, पूरा घर का काम मैंने झाड़ू पोछा जितना भी काम है हमारा हो जाता है, फिर हम सिलाई लेके बैठते हैं। तो स्पीड हमारी हमारी कोशिश से बढ़ेगी, जितनी कि हम स्पीड अपने हाथों में अच्छी सफाई लाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, उतनी हमारी अच्छी स्पीड बढ़ेगी। और पुराने कपड़ों का यूज करते हुए आप स्पीड को बढ़ाते जाइए, आप इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारी जो कोशिश है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड होती है। जब हम कोशिश करेंगे तभी हमारा जो काम है वो अच्छे से चल पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग हम कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो सिला हुआ ब्लाउज़ था उसको हम आस्तीन की जितनी भी हमारी फिटिंग थी उतनी हमने यहाँ से पकड़ लिया है, और कोई भी यहाँ पे हम निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम खींच के देखेंगे और जितना हमारा ब्लाउज़ जहाँ से टेढ़ा होता है कपड़ा, वहाँ से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। और जब हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे तो हमारा जो ब्लाउज़ है एकदम परफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा आपसे परफेक्ट नहीं भी आ रहा है एक बार में, तो आप कच्ची सिलाई लगाएं, फिर आप नाप के देख लें कि हमारा ब्लाउज अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम मोड़ के यहाँ पे इसकी ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे और बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। तो पहले हम पक्की सिलाई हम भी नहीं लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं कच्ची सिलाई, इसके बाद में हम नाप के देखते हैं, इसके बाद में हम पक्की सिलाई लगाते हैं। और जब भी मेरा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो जाता है तभी हम इसकी तुरपाई करने बैठते हैं, क्योंकि हर पार्ट हम नहीं लेकर बैठते हैं। जब भी पूरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में हम तुरपाई लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ है, हम आगे की पट्टियों को यहाँ से नाप लेंगे कि हमारी एक पार्ट की पट्टी जितनी है हमें दूसरी पार्ट की पट्टी भी उतनी ही रखनी है, क्योंकि छोटी बड़ी पट्टी जब हो जाती है तो हमें काज और बटन करने में थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है। तो हमें ये ज़रूर नाप लेना चाहिए कि हमारी पट्टी कितनी है, हमें उतनी ही रखनी चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी कटिंग अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर मतलब कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और ब्लाउज़ हमारा भी बन चुका है। और फिर मैं ब्लाउज़ बना के रख दूँगी और एक ब्लाउज़ हमें और कटिंग करनी है। तो अगली वीडियो में फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।